बंधुओं, हमारे सभी के आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर तो अयोध्या जी में बन रहा है, परंतु अभी भी काशी, मथुरा जैसे सहस्त्रों देवालय मुक्ति की प्रतीक्षा में हैं। इन मंदिरों की मुक्ति संग्राम के विषय में न्यायालय में हिंदुओं का पक्ष एक हिंदू धर्म योद्धा के प्रभावी रूप से रखने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी आज हमारे साथ इस अधिवेशन में, इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में उपस्थित हैं। वो हमें संबोधित करने वाले हैं। तत्पूर्व हम सभी उनका परिचय जानकर लेते हैं। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी, आप सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं। आप हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस इस संस्था के प्रवक्ता हैं। आप काशी विश्वनाथ जी और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए न्यायालयीन संघर्ष कर रहे हैं। आपके न्यायालयीन संघर्ष के कारण ही माँ श्रृंगार देवी और अविमुक्तेश्वर शिवजी के ज्ञानवापी मंदिर का सर्वेक्षण हुआ और काशी का दुर्लभ शिवलिंग प्रकट हो गया है। आपने श्री राम जन्मभूमि के लिए न्यायालयीन संघर्ष भी किया है। वर्ष 2019 में आपका आध्यात्मिक स्तर 61% घोषित भी हुआ है। मैं अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। हम जोरदार घोषणाओं के साथ उनका यहां पर स्वागत करते हैं। कौन आया रे, कौन आया? हिंदुओं का शेर आया। कौन आया रे, कौन आया? हिंदुओं का शेर आया। बोले बाबा विश्वनाथ की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण की जय, जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। नमः पार्वती पते जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन। परात्पर गुरु सच्चिदानंद परम ब्रह्म डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाले के चरणों में मेरा नमन। सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी के चरणों में मेरा नमन। सम्मानित व्यासपीठ, यहाँ पे आए सारे हिंदूनिष्ठ मेरे भाई बहन, जो ये पूरा विषय आज हमारा है ज्ञानव्यापी का, मथुरा का, किष्किंधा का, इस पूरे विषय में और ज्ञानव्यापी परिसर में जो 16 मई 2022 को हमें शिवलिंग की प्राप्ति हुई, उसके बाद हमने क्या कदम उठाए, क्या लीगल स्टेप्स उठाए, वो मैं आज आपके सामने रखने चाह रहा हूँ। और सबसे पहले हमारा दायित्व ये था, हमारी ड्यूटी ये थी कि जब 16 मई 2022 को शिवलिंग हमें मिला, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमने उस शिवलिंग को सील कराया और वो सीलिंग का ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट से अफर्म्ड रहा। उसके बाद सबसे नेक्स्ट स्टेप जो एक लॉयर ले सकता है वो यही है कि वो ये चाहेगा कि उस शिवलिंग की पूजा का अधिकार इस पूरे सनातन समाज को मिले। पर उस शिवलिंग को अंजुमन इंतज़ामिया ने कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके ये कहा कि ये शिवलिंग नहीं, ये फाउंटेन है। तो इसलिए ये एसर्टेन करना ट्रायल में बहुत ज़रूरी और नेसेसरी हो गया है कि ये फाउंटेन नहीं है और ये शिवलिंग है। और कुछ मैं आपके सामने डेट और इवेंट्स रखना चाहता हूँ। जैसे कि हाँ, मैंने आपको बताया कि शिवलिंग की हमें प्राप्ति हुई, उसके बाद उस शिवलिंग की एएसआई जांच की हमने मांग की, और एएसआई जांच की जो मांग थी वो इन चरणों में होनी थी। बहुत लोगों ने इस मांग को भ्रम फैलाया कि हम शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराना चाहते हैं और कार्बन डेटिंग में शिवलिंग का सैंपल लिया जाएगा जिससे शिवलिंग को क्षति पहुंचेगी, इसलिए ऐसी जांच नहीं होनी चाहिए। जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि हमने कभी शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की ही नहीं थी। हमने शिवलिंग की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी। और जब हमने ये एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में फाइल की थी तो बहुत बड़ा एक भ्रम का वातावरण फैलाया गया और यही अंजुमन इंतज़ामिया चाहता था, और इस आधार पे हमारी एप्लीकेशन 14 अक्टूबर 2022 को खारिज कर दी गई। उस ऑर्डर के खिलाफ हम ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट गए
ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा 1 की एकल खंडपीठ ने इस पर सुनवाई की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिपोर्ट मांगी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद एएसआई ने 52 पेजेस की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की, जिसमें आईआईटी रुड़की, बीएसआईपी लखनऊ, आईआईटी कानपुर, इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर ने रिपोर्ट्स दी और ये कहा कि प्राइमा फेसाई देखने से शिवलिंग लाखों साल पुराना लगता है। उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो शिवलिंग के ऊपर 5 खांचे बने हुए हैं ये शिवलिंग से अलग हैं, और ये 5 खांचे जो बने हैं, जो प्राइमा फेसाई सीमेंट या किसी और चीज़ों के दिख रहे हैं, इसका हम 10 ग्राम का पार्टिकल लेंगे और ये बता सकेंगे कि इसके साथ ये छेड़छाड़ कब की गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। और उसके बाद ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के माध्यम से ये असर्टेन करेंगे कि इसके नीचे कोई स्ट्रक्चर है कि नहीं। ये भी एक्सपर्ट्स ने ओपिनियन दी कि प्राइमा फेसाई देखने से लगता है कि ये शिवलिंग नीचे से आ रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ये शिवलिंग हमें इस तथाकथित मस्जिद की वजू टैंक में मिला है जो फर्स्ट फ्लोर पे है। तो ये असर्टेन करना बहुत ज़रूरी है कि इसके नीचे अभी क्या है, इसका अर्घा है कि नहीं है, इसका क्या स्वरूप है। तो ये पूरी एक्सरसाइज की एक आइडिया था, ये पूरी एक्सरसाइज का एक स्कोप था कि शिवलिंग, और एएसआई के एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा कि हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स हैं, जिससे बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए हुए, बिना उसका पार्टिकल लिए हुए हम ये असर्टेन कर सकते हैं कि ये कितना पुराना है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि खंडवा में एक मंदिर है महादेव जी का, जहाँ पे एएसआई ने ऐसी जांच की है और ये रिपोर्ट दी है कि ये शिवलिंग 12वीं शताब्दी का है। तो यहाँ पे हम ये असर्टेन कर नहीं रहे हैं कि ये शिवलिंग है कि नहीं है। शिवलिंग के तो 1000 प्रकार होते हैं, जैसे कि हम सारे सनातनी जानते हैं। तो हम ये असर्टेन नहीं कर रहे हैं कि ये शिवलिंग है कि नहीं। हम तो मानते हैं शिवलिंग है, पर ये शिवलिंग का स्वरूप क्या है, ये कितना पुराना है, ये फाउंटेन है कि नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें एएसआई को असर्टेन करनी थी और एएसआई के एक्सपर्ट्स ने कहा कि हम ऐसा एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई 2023 को एक फैसला दिया और उन्होंने कहा कि आप ये एक्सरसाइज कंडक्ट करिए, और डिस्ट्रिक्ट जज को ये अथॉरिटी दी कि इस एक्सरसाइज को वो मॉनिटर करें। अब मुझे आप बताइए, अगर कोई आदमी बड़ी स्ट्रांगली ये बिलीव करता है और एक पक्ष ये मानता है कि ये फाउंटेन है, तो उन्हें जांच से भागना चाहिए था क्या? उन्हें इस जांच में पार्टिसिपेट करना चाहिए था और आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हाँ हम ये जांच करना चाहते हैं। पर अंजुमन इंतजामिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि ये जांच नहीं होनी चाहिए। तो प्राइमा फेसाई यही शो करता है कि वो जांच से भाग रहे हैं और हम हैं जो जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 19 मई को सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वर्किंग डे था। वेकेशंस के लिए सुप्रीम कोर्ट क्लोज हो रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी डीपर स्क्रूटनी रिक्वायर्ड है और ये जो एएसआई जांच का ऑर्डर था उसको डेफर कर दिया है और नेक्स्ट हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में 6 जुलाई को होने वाली है। हम पूरे श्योर हैं कि जो हमारी मांग है, और ये बहुत ही लॉजिकल है कि अगर एक पक्ष ये कह रहा है कि ये शिवलिंग है और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये फाउंटेन है, तो जनमत संग्रह से अगर डिसाइड होना हो ये बात और एक्सपर्ट एविडेंस की ज़रूरत ना हो तो हम लोग उसके लिए तैयारी करें। पर मेरा एज ए लॉयर ये मानना है कि ये बात सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन से असर्टेन हो सकती है और इसीलिए हमने एक्सपर्ट ओपिनियन की मांग की है। तो यहाँ पे ये जो मुद्दा है काशी का, ये यहाँ पे एक इशू है जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग एडजुडिकेशन है 6 जुलाई को। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इशू है कि जब हमने ये केस फाइल किया और काशी के केस में हमारे 6 वाद दाखिल हैं, जिसमें टाइटल भी इन्वॉल्व है, जिसमें पूजा का अधिकार भी इन्वॉल्व है, उन 6 वादों को, और उनमें से एक वाद जो बहुत ज़्यादा चर्चित रहा माँ श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार का, मैं ये आपके इस पवित्र मंच से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि वो सिर्फ माँ श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार का वाद नहीं था। वो उस पूरे परिसर में जहाँ जहाँ नवंबर 1993 तक पूजा हो रही थी, उन सारे देवी देवताओं के पूजा के अधिकार का वाद था, जो आज इस समय
वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है। हमने जो वाद दाखिल किया उसमें माँ श्रृंगार गौरी की, भगवान गणेश की, भगवान हनुमान की, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देवता की पूजा का अधिकार मांगा है। और इसीलिए एक काशी का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नवंबर 1993 तक इस तथाकथित मस्जिद परिसर में, इस सो कॉल्ड मस्जिद परिसर में हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ करते चले आ रहे थे। नवंबर 1993 में और उसके बाद जब तथाकथित मुलायम सिंह गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उस एरिया को बैरिकेड किया। जो व्यास जी आज नंदी के सामने बना हुआ तहखाना है उसमें पूजा कर रहे थे, उनको डिस्पोजेस किया, उनको बाहर फेंका उस तहखाने से। जो हिंदू समाज के लोग माँ श्रृंगार गौरी की और बाकी अन्य देवी देवताओं की पूजा करते चले आ रहे थे, उस पूजा पाठ को रोक दिया और पूरे परिसर को बैरिकेड कर दिया। और ये सारी बातें मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ कि जब हमने ये सूट दायर किया और बाकी केसेस दायर किए तो अंजुमन इंतज़ामिया की तरफ से एक आर्ग्यूमेंट आया कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है। और आज ये सभागार ये एग्जामिन करेगा, ये असर्टेन करेगा, और मैं आप लोग के सामने तथ्य रखना चाहता हूँ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे फेवर में लागू होता है, ना कि अंजुमन इंतज़ामिया के। उसका कारण है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 में क्लियर मैंडेट था कि इस एक्ट के आने के बाद कोई भी छेड़छाड़ किसी स्ट्रक्चर से नहीं की जाएगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी गवर्नमेंट थी और उनके पास कौन सी लीगल अथॉरिटी थी हिंदू समाज के लोगों की पूजा पाठ रोकने की, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मर्डर करके सेक्शन 3 का उल्लंघन करके हिंदू समाज के लोगों की पूजा पाठ रोकी गई। और विडंबना देखिए, कितना अजीब सा इंटरप्रिटेशन है कि एक्ट के आने के बाद भी हमारी पूजा पाठ चल रही है और आप कह रहे हैं कि ये केस एक्ट से बाधित है और वफ एक्ट से बाधित है। मैं उस पर अलग से आऊँगा। और इसी प्लीडिंग के आधार पे ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने 12 सितंबर 2022 को फैसला दिया और ये कहा कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है, क्योंकि ऑर्डर 7 रूल 11 में एक सेटल्ड लॉ है, क्लियर लॉ है कि इस स्टेज पे सिर्फ प्लेन के एवरमेंट्स देखे जाते हैं। जो आपने अपने सूट में दावे में एवरमेंट्स किए हैं उसको देखा जाता है। और हमने अपने सूट में और दावे में स्पष्ट रूप से लिखा है कि नवंबर 1993 तक इस तथाकथित मस्जिद में अलग अलग स्थानों पे हम पूजा करते चले आ रहे हैं। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होता है, रादर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन का ये केस है। और इसीलिए डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने फाइंडिंग दी कि ये केस बाधित नहीं है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से और ये चलने लायक योग्य है। इस ऑर्डर को अंजुमन इंतज़ामिया ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में 20 हियरिंग्स हुई ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे मुनीर साहब की कोर्ट में, और उन 20 हियरिंग्स में अंजुमन इंतज़ामिया ने अपना पक्ष रखा। और अभी 31 मई 2023 को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी ऐतिहासिक फैसला आया और उन्होंने ये होल्ड कर दिया कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है और चलने लायक योग्य। साथ ही साथ जो अंजुमन इंतज़ामिया ने प्लीडिंग्स ली थी कि भाई ये केस वफ एक्ट से बाधित है, वफ एक्ट 1995, उसके लिए हमने 2 जजमेंट्स रखे सुप्रीम कोर्ट के, 1979 सुप्रीम कोर्ट और 2010 सुप्रीम कोर्ट। रमेश गोविंद राम का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर एक पार्टी नॉन मुस्लिम है और एक पार्टी मुस्लिम है तो वहाँ पे वफ एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है। और इसी जजमेंट्स के आधार पे ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फाइंडिंग दी कि यहाँ पे वफ एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है और ये केस वफ ट्राइब्यूनल में नहीं चलेगा, ये सिविल कोर्ट में ही चलेगा। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अंजुमन इंतज़ामिया ने जब ये केस किया तो हमें तो पता भी नहीं था, हमें वो डॉक्यूमेंट्स दिए भी नहीं गए। बाद में पता चला कि कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं और जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए, दीन मोहम्मद के केस तक तो उनका ये केस था कि यहाँ पे कोई वफ डीड नहीं है, ये वफ बाय यूज़र है। 2 तरह के कंसेप्ट्स होते हैं वफ में, एक वफ बाय यूज़र होता है और एक वफ बाय डेडिकेशन होता है। अगर वफ बाय डेडिकेशन है तो आपको स्पेसिफिक डीड दिखानी पड़ेगी कि इसको कब डेडिकेट किया गया। दीन मोहम्मद के केस में अंजुमन इंतज़ामिया या जो उस समय के
उनके लोग थे जिन्होंने केस लड़ा था। ऑब्वियसली अंजुमन इंतज़ामिया नहीं थी, दीन मोहम्मद ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में केस लड़ा था। तो उसमें ये फाइंडिंग आई कि यहाँ पे कोई वफ़ डीड जो औरंगज़ेब ने यहाँ पे की है वो शो नहीं कर पाए हैं, ना कोर्ट के रिकॉर्ड पे ला पाए हैं। और वफ़ बाय यूज़र की थ्योरी यहाँ पे अप्लाई नहीं करती है, क्योंकि इस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप है, जहाँ पे वफ़ बाय यूज़र की थ्योरी नहीं लागू होती है। तो उन्होंने इस पूरे केस में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की और ये कहा कि वफ़ ट्राइब्यूनल में चलना चाहिए, क्योंकि हमने इसको अपने इंदराज में एक वफ़ के रूप में दर्ज किया है। और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट फाइल किया, उन्होंने कहा कि ये वफ़ नंबर 100 है। जब वफ़ नंबर 100 की एंट्री का हमने अध्ययन किया तो पता चला वो एंट्री बहुत ही डाउटफुल है। उसके सामने उसके ऊपर की जितनी संपत्ति हैं जो वफ़ के इंदराज हैं, उसमें सारी संपत्ति का खसरा नंबर मेंशन्ड है। सिर्फ और सिर्फ वफ़ नंबर 100 जो ये तथाकथित मस्जिद है वो खसरा नंबर 9130 में फॉल करती है। उस वफ़ नंबर 100 के एंट्री में खसरा नंबर 9130 मेंशन नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है उस एंट्री में आलमगीर मस्जिद। आलमगीर मस्जिद इस मस्जिद का नाम ही नहीं है। जो बिंदु माधव मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई वो आलमगीर मस्जिद है। तो किसी और मस्जिद का इंदराज इस मस्जिद में दिखा के उनकी ये कवायद थी और ये कोशिश थी कि ये वफ़ एक्ट 1995 के तहत ये केस बाधित हो जाए और वफ़ ट्राइब्यूनल में ये केस चले, जिसको भी जिस आर्ग्यूमेंट को भी ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि ये केस सिविल कोर्ट में ही चलेगा। ये दोनों, मैं ऐसा मानता हूँ कि काशी के केस में और सारे मंदिर मुक्ति के केस में बहुत बड़ी उपलब्धि है। पार्लियामेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब रिपील करेगी तब करेगी, वो हम सारे सनातनियों के लिए ड्रीम सिचुएशन है। पार्लियामेंट जब वफ़ एक्ट 1995 को ख़त्म करेगी तो वो हम सारे सनातनियों के लिए ड्रीम सिचुएशन होगी। पर जब तक नहीं करती है तब तक के लिए भी हम लोगों के पास रास्ता है और तब तक के लिए भी हम सबके पास जजमेंट्स हैं जिस पे रिलाई करके मंदिर मुक्ति का ये अभियान आगे बढ़ सकता है और चालू रह सकता है। अभी मेरे से प्रश्न पूछा गया कि श्रृंगार गौरी के जो पेटिशनर्स थे उनमें से एक आदमी ने केस विड्रॉ किया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात, इस केस में 5 पेटिशनर हैं। आज की लीगल पोजीशन ये है कि जो हमने 6 और सूट फाइल किए हैं वो सारे सूट्स कंसोलिडेट हो चुके हैं और क्लब हो चुके हैं और ट्रांसफ़र हो चुके हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में। तो किसी एक पार्टी के केस विड्रॉ कर लेने से केस के मेरिट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक बहुत भ्रम की स्थिति फैलाई जाती है कि केस विड्रॉ होने वाला है और ये केस ख़त्म होने वाला है। राम मंदिर के केस में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 5 सूट दायर हुए थे उसमें सूट नंबर 2 विड्रॉ किया गया था और बाकी सारे सूट चले थे। तो अगर कोई एक पक्ष विड्रॉ करना भी चाहता है तो उससे केस के मेरिट्स पे नहीं फ़र्क पड़ता है। जब तक मैं और मेरे पिताजी जीवित हैं, हमारे रगों में ईश्वर ने शक्ति दी है, ईश्वर ने शक्ति दी है। जब तक हमें ये केस अपने मरते दम तक हार जाएंगे भले ही, पर विड्रॉ करने की स्थिति कभी नहीं आएगी। ना हमने कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि हम केस विड्रॉ करने जा रहे हैं। कुछ शरारती तत्व हैं जो ऐसी बातें करते रहते हैं और मुझे लगता है कि महादेवी उनका इलाज करेंगे कि उनको केस विड्रॉ करना है कि नहीं करना है। पर जहाँ तक केस की मेरिट्स का सवाल है और लीगल पोजीशन का सवाल है, इतने सारे इसमें पेटिशनर्स हैं, इतने सारे लोग हैं कि कभी भी कोई जो है वो कोई विड्रॉ नहीं करना चाहता है, ना ये केस कभी विड्रॉ होगा। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। तो अगर इस तरह की कोई एक भ्रांति फैलाई जाए तो आप हमसे इसमें डायरेक्ट क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जो मैं एक बात बताना चाहता था, कि किस तरह से होता है और किस तरह की ये ज़िद है। मैं ऐसे कहूँगा कि ये मस्जिद नहीं, ये महाजिद है। और उनका ये एक परसेप्शन है कि उनको जहाँ पे हमारे आराध्य मिले हैं उनको वहीं पे वज़ू करनी है, जहाँ पे हमारे आराध्य मिले हैं वहीं पे उनको टॉयलेट करनी है और सारी जितनी चीज़ें हैं उनको वहीं पे करनी है। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। अंजुमन इंतज़ामिया ने इस केस में एक एप्लीकेशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। जब ये सीलिंग का ऑर्डर इंटैक्ट था,
उस सीलिंग के ऑर्डर को ओवरकम करने के लिए और कैसे वहां पे एक डिसरप्शन फैलाया जाए, सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की और ये कहा कि हमें वहां पे हमारा जो टॉयलेट था वो भी सील हो गया है, तो वहां पे हमारे लिए टॉयलेट का अरेंजमेंट किया जाए और वहां पे हमारे लिए वजू के लिए फिर से अरेंजमेंट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दो बार मेंशन किया केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, स्टेट अथॉरिटीज़, वो उसको देखेंगी दोनों पक्षों को सुनने के बाद। स्टेट अथॉरिटीज़ ने अंजुमन इंतज़ामिया को सुना और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि वहाँ पे अंदर टॉयलेट बनने की एक परमिशन शायद उनको मिलने वाली थी। जब हमें पता चला तो हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी से कहा कि हमें भी इसमें सुनवाई का मौका दिया जाए और हमने उनको एप्लीकेशन दी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि दोनों पक्षों को सुना जाए। और जब हमें सुनवाई का मौका दिया तो हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को यही बताया कि जो मस्जिद के एंट्री का गेट है उसके ठीक सामने हमारे देवी देवता आज भी विराजमान है, उनका आज भी मंदिर है। कोई भी अगर काशी विश्वनाथ परिसर में गेट नंबर 4 से एंटर करेगा तो जैसे ही लेफ्ट जाएगा वहाँ पे देखेगा गणेश जी की, हनुमान जी की और शिवलिंग आज भी वहाँ पे विराजमान है, स्थापित हैं। तो वहाँ पे टॉयलेट कैसे बन सकता है? और इनका मकसद टॉयलेट नहीं है, इनका मकसद यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन उत्पन्न करना है कि हम अपनी पूजा पाठ ना कर पाएँ। और वज़ू की जहाँ तक बात है, ऑलरेडी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है। मैं राज्य सरकार उत्तर प्रदेश का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपनी सारी बहनों का जो इस केस में पार्टी हैं, रेखा पाठक, मंजू व्यास, सीता साहू, लक्ष्मी देवी, हमारी लीगल टीम, मिस्टर हरिशंकर जैन साहब, मणि मुंजल, पार्थ यादव, हम लोगों ने पूरी कवायद की और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी ने ये ऑर्डर पास किया कि यहाँ पे इस परिसर के अंदर कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होगी। काशी के केस में और जहाँ जहाँ मंदिर मुक्ति का केस है, हम सब लोगों को संगठित होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग एक बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं। उन 5 ज्योतिर्लिंगों में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। इसलिए ये हम सबकी उत्पत्ति का केंद्र है, हम सारे सनातनियों के लिए आध्यात्मिक लाभ का केंद्र है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस केस में हम जीत की दहलीज पे हैं। जब काशी विश्वनाथ की मुक्ति होगी, जैसे आज पार्लियामेंट में सेंगोल रखा गया है, जिस दिन काशी विश्वनाथ की मुक्ति होगी उस दिन ये देश अखंड हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। जब हमारे बाबा अपने मूल स्थान में विराजमान होंगे तो ये एक सारे सनातनियों के लिए बहुत बड़ी आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र बनेगा। और मैं साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि काशी विश्वनाथ के केस में हमने पूरे परिसर की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सर्वेक्षण की मांग की है, जिसकी अगली सुनवाई 7 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में होने वाली है। और मैं इस मंच के माध्यम से, इस व्यासपीठ के माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूं सारे लोगों को कि ये कौन सी मस्जिद है जिसकी वेस्टर्न वॉल ये चीख के कह रही है कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है? ये कौन सी मस्जिद है जिसके सेंट्रल डोम के नीचे हिंदू मंदिर के शिखर हैं? ये कौन सी मस्जिद है जिसके पिलर्स में आज भी हिंदू मंदिर के पिलर हैं, घंटी है, चक्र है? ये कौन सी मस्जिद है जिसमें ज्ञान व्यापी मस्जिद का कैलेंडर बना हुआ है, उसके नीचे स्वास्तिक के चिन्ह है? ये कौन सी मस्जिद है जिसकी वजू टैंक में शिवलिंग मिलता है? ये कौन सी मस्जिद है जिसके सेंट्रल डोम के नीचे आज भी अगर एएसआई सर्वे करेगा तो एक शिवलिंग और बरामद हो? तो अगर आपके केस में सच्चाई है और आप ये मानते हैं कि औरंगजेब ने इस मस्जिद को प्लेन और बैरन लैंड पे बनाया है बिना किसी मंदिर को तोड़े हुए, तो आइए एएसआई जांच का सहयोग करिए और देखते हैं एएसआई की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होता है कि नहीं होता है। पर एएसआई जांच का विरोध अंजुमन इंतजामिया कर रही है और इसीलिए हम सारे लोगों को संगठित होकर इस केस में एएसआई सर्वे की मांग करनी है। मैं दोबारा बहुत अथॉरिटी से
ये कहना चाहता हूं कि इस केस में हम जीत की दहलीज पे हैं। जिस दिन इस पूरे परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण हो जाएगा, पूरा सच सबके सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा कि औरंगजेब ने मस्जिद कैसे बनाई थी। अब मैं अपने अगले विषय पे आता हूं। मथुरा का जो हमने केस दायर किया है, तो हमारे केस दायर करने के बाद मथुरा की सिविल कोर्ट में करीब 33 सूट्स फाइल हो गए और वहाँ पे सिविल कोर्ट की एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि वहाँ पे केस इतने ज़्यादा केसेस फाइल हो चुके हैं कि वहाँ पे केस चलने लायक योग्य कंडीशन में नहीं था। बहुत ज़्यादा एक अफरा तफरी की स्थिति है। और साथ ही साथ हमने जो केस फाइल किया था उसको इनिशियली सिविल जज सीनियर डिवीजन ने रिजेक्ट किया इस आधार पे कि भगवान श्री, और ये बड़ी एब्रप्ट फाइंडिंग है और ये हमेशा मुझे लगता है इंडिया, भारत के और हिंदुस्तान की लीगल हिस्ट्री में पढ़ी जाएगी। लीगल फाइंडिंग ये है कि भगवान श्री कृष्ण के असंख्य भक्त हैं, अगर सारे लोग कोर्ट आ गए तो न्यायिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। जो डायरेक्ट उल्लंघन है ऑर्डर 1 रूल 8 का, जिसमें राम मंदिर के केस में असंख्य लोग कोर्ट आए थे, और ऑर्डर 1 रूल 8 का कंसेप्ट ही यही है कि अगर आप दो समुदायों को अपने ऑर्डर से बाइंड करना चाहते हैं तो कम्युनिटी का हर आदमी कोर्ट आ सकता है और अपनी बात रख सकता है, इसलिए कोर्ट का मंच बना हुआ है। इस ऑर्डर को हमने डिस्ट्रिक्ट जज मथुरा में चैलेंज किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा ने फैसला दिया हमारे पक्ष में और उस ऑर्डर को सेट असाइड किया और ये कहा कि नहीं, ये ऑर्डर गलत है, ये केस दर्ज होने योग्य है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इतनी रिसर्च करने के बाद जब कोई सिविल सूट फाइल किया जाए, करीब 2.5 साल हम सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा और हाई कोर्ट भागते रहे सिर्फ अपना सूट दर्ज कराने के लिए कि हमारा सूट दर्ज कर लिया जाए, और उसी सूट की कॉपी पेस्ट करके 33 और सूट्स फाइल हो गए और सारे केसेस चल रहे थे। इसके बाद अंजुमन इंतजामिया हाई कोर्ट गया। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की फाइंडिंग को मेंटेन रखा और ये कहा कि ऐसा कोई ग्राउंड नहीं बनता है कि आप ये भी ना कहें कि ये सिविल सूट दर्ज नहीं हो सकता है और इसको मिसलेनियस केस के रूप में दर्ज किया जाएगा। सीपीसी में मिसलेनियस केस के रूप में दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है और इसीलिए आज की लीगल पोजीशन ये है कि हमारा सिविल सूट नंबर 353 दर्ज है और आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ हमने ऐसा फील किया, हमें ऐसा लगा कि ये केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा में नहीं चल सकता है, ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है। आज कोई भी राष्ट्राध्यक्ष इस देश में आता है तो सबसे पहले हम उसे गीता भेंट करते हैं, और जिन्होंने गीता का हमें ज्ञान दिया, आज उनका केस चलने में ही इतनी दिक्कत है। इसलिए हमने ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में सेक्शन 24 ऑफ सीपीसी में ये प्रेयर की कि इस केस को हाई कोर्ट मंगा लिया जाए। जैसे राम मंदिर का ओरिजिनल ट्रायल ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया था, वैसे ही श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस भी ओरिजिनल ट्रायल ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट करे। और मुझे आप लोगों को बताने में बहुत खुशी हो रही है कि ये पूरा मई का महीना हम सारे सनातनियों के लिए उपलब्धियों से भरा हुआ महीना रहा है। ऑनरेबल जज अरविंद कुमार मिश्रा साहब ने 26 मई को ऐतिहासिक फैसला देते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के सारे केसेस ओरिजिनल ट्रायल के लिए हाई कोर्ट मंगा लिए हैं। और अब भगवान श्री कृष्ण का जो केस है, शाही ईदगाह मस्जिद का जो केस है, उसका ओरिजिनल ट्रायल ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया जाएगा, त्वरित न्याय मिलेगा। और ये हमारा मूलभूत सवाल है कि आज अगर कोई नदी में पॉल्यूशन होता है या कहीं कोई पॉल्यूशन होता है तो लोगों के अधिकार है कि वो एनजीटी जा सकते हैं, जहाँ पे 5 जजेस की एक ट्राइब्यूनल होती है, उसकी फर्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट जाती है। और ऐसे बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं, कंज्यूमर फोरम बना हुआ है, दिल्ली हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन है। तो इस तरह के मामले जहाँ पे लाखों लोगों की जन भावनाएं इन्वॉल्व हैं, उसमें आप ये 4 लेयर सिस्टम क्यों बना रहे हैं? सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ पहले जाइए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, उसके बाद हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाइए। और यही मस्जिद कमिटी चाहती हैं कि आप इस स्टेजेस में उलझे रहें और कभी भी ये न्याय जो है त्वरित ना हो पाए। और इसीलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सेक्शन 24 ऑफ सीपीसी में ये व्यवस्था है कि कोई भी मामला जो इस तरह के नेचर का है, हाई कोर्ट उसको अपने पास मंगा सकती है ओरिजिनल ट्रायल के लिए। तो जहां जहां मंदिर मुक्ति के ऐसे आंदोलन चल रहे हैं और जहां जहां ओरिजिनल ट्रायल के लिए हमने सूट्स फाइल किया है, अगर वो इस इंपॉर्टेंट नेचर के हैं तो आप सेक्शन 24 में
हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के उसको भी ओरिजिनल ट्रायल के लिए हाई कोर्ट मंगा सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में ट्रायल जल्दी होगा, त्वरित न्याय होगा, इश्यूज फ्रेम करने में बहुत ज़्यादा सरलता होगी और बहुत सारी चीज़ों में सरलता होगी। इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट विषय की तरफ बढ़ता हूँ। एक ये मंदिर मुक्ति का जो इशू है ये 2-3 चरणों में है। एक तो है मंदिर को मुक्त कराने का इशू, जो हम काशी के केस में, मथुरा के केस में, टीले वाली मस्जिद के केस में, कुतुब मीनार के केस में, भोजशाला में लड़ रहे हैं। और दूसरा इशू है मंदिर के सरकारी अधिग्रहण का, मंदिर के सरकारी कंट्रोल का। और इस विषय में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने एंडोमेंट एक्ट बने हैं हर राज्य सरकार द्वारा, वो सारे एंडोमेंट एक्ट्स को हम सारे लोगों को संगठित होकर सुप्रीम कोर्ट या रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में चैलेंज करने की ज़रूरत है। मैं अपने इस लीगल करियर के दौरान एक केस में मैं इन्वॉल्व हुआ जो हम सबके लिए बहुत पवित्र है, हनुमान जन्मभूमि किष्किंधा में, जहाँ पे हनुमान जी ने जन्म लिया और जहाँ पे आज भी उनकी स्वयंभू मूर्ति विराजमान है। ये हनुमान जन्मभूमि का मंदिर है। ये कर्नाटका में कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में है, किष्किंधा पर्वत पे। और मैं चाहूँगा कि ज़रा उसके कुछ स्लाइड्स यहाँ पे दिखाए जाएं और मैं ये विषय आपके सामने रख के अपने विषय को समाप्त करूँगा। ये हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति है किष्किंधा में, कोप्पल में, कर्नाटका में, और इसकी अनादिकाल से रामानंदी संप्रदाय द्वारा इसकी पूजा की जा रही है। ये हमारे बाबा जी हैं, विद्यादास बाबा जी, जो और इनके जो पूर्वज हैं वो इस मंदिर की पिछले लगातार टाइम इमेमोरियल से पूजा करते चले आ रहे हैं। ये इसके शिवायत हैं, पुजारी हैं, मुख्य पुजारी हैं। पिछले कई वर्षों से बिना चप्पल के सिर्फ और सिर्फ बजरंगबली की पूजा में ये लीन है और इन्हीं की आध्यात्मिक तपस्या के कारण ये मंदिर लोगों के सामने आया है। वहाँ पे जो सीढ़ी बनाने का काम है और चारों तरफ जो उस पहाड़ के इन्होंने अपने बल से, अपनी शक्ति से वहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई कि भक्त वहाँ पे आ सकें। और ये देखिए कि किस तरह इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये वो दृश्य है जहाँ पे इन बाबा जी को मैन हैंडल करके। ऐसा नहीं चलता। क्या नहीं चलता? ऐसा बहस करने का नहीं चलता। आप प्लीज बाहर आ जाओ। कोर्ट ऑर्डर को हम बहस कर रहे हैं। हम कोर्ट ऑर्डर को बहस कर रहे हैं। आओ बाबा जी आओ। राइटिंग में दो आप। हाँ दे दे। नहीं अभी दो। अरे लो अरेस्ट करो जो करना है करूंगा। अब इज्जत से बता रहे आपको हम लोग। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठता हम किधर आओ? नहीं छोड़, इधर आओ। काय के लिए? काय के लिए? इधर आओ। अरे किस बात के लिए राइटिंग में दो? क्यों कर रहे हो? इधर फंक्शन है, गवर्नमेंट फंक्शन है। गवर्नमेंट फंक्शन जोर जबरदस्ती नहीं चलता इधर। किस बात के लिए नहीं चलता? जोर अरे हम पूजा करने के लिए आए हैं। हम पूजा करने के लिए आए हैं। हम यहाँ मालिक बनने के लिए नहीं आए। पूजा करने में कहीं कोई गवर्नमेंट बहस क्यों कर रहे हो आप? जब कोर्ट ऑर्डर को फॉलो अन्याय और अत्याचार की हद है। ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इनको पूजा पाठ करने से नहीं रोका जाएगा। गलत ढंग से कर्नाटका एक्ट 1997 के तहत इस मंदिर का अधिग्रहण किया गया। हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनकी पूजा पाठ में कोई विघ्न नहीं डाला जाएगा। उस ऑर्डर के वायलेशन में इनको पूजा पाठ नहीं करने दी जा रही है राज्य सरकार द्वारा। और जब हम इस मामले की तह तक पहुँचे तो हमने ये पाया कि ये मंदिर जो एक्वायर किया गया है ये सेक्शन 23 ऑफ कर्नाटका एक्ट 1997 के तहत किया गया है, जिसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई मंदिर लिस्ट ऑफ एंडोमेंट में आता है जो हैदराबाद रेगुलेशंस 1349 फसली में ऑलरेडी जो मंदिर नोटिफाइड हैं, जब ये एक्ट आया 1997 तो ये मैंडेट था इस एक्ट में कि जैसे ही ये एक्ट आएगा तो जो मंदिर पूर्व नोटिफाइड हैं हैदराबाद रेगुलेशंस 1349 में, उन मंदिर के लिए सरकार दोबारा एक लिस्ट जारी कर सकती है। एक्ट आया 1997 में, आप जान के चौंक जाएंगे 2018 में 18 जुलाई 2018 को उस समय की HD कुमारस्वामी गवर्नमेंट ने इस मंदिर को एक्वायर करने के लिए सेक्शन 23 में नोटिफिकेशन जारी किया और ये कहा कि ये मंदिर जो है हैदराबाद रेगुलेशंस 1349 में आता है और इसलिए हम इसको एक्वायर कर रहे हैं। पिछले 5 साल से कर्नाटका हाई कोर्ट में हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि ज़रा वो एंट्री दिखा दीजिए जब ये मंदिर 1349 हैदराबाद फसली एक्ट में दर्ज हुआ था, रजिस्टर हुआ था।
पिछले 5 साल से राज्य सरकार कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट नहीं फाइल कर पाई है ये शो करने के लिए कि ये मंदिर पहले से किसी हैदराबाद रेगुलेशन 1349 में नोटिफाइड था कि नहीं था। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा केस है कि आपने सेक्शन 23 की पावर्स का उपयोग करते हुए इस मंदिर को एक्वायर किया है इस आधार पे कि ये पहले नोटिफाइड था, तो वो नोटिफिकेशन दिखा दीजिए। आज तक नोटिफिकेशन नहीं दिखा पाए और इस मामले में सुनवाई हुई, इंटरिम ऑर्डर्स पास हुए, पर इस समय की जो राज्य सरकार है या जो भी राज्य सरकारें हैं उन्होंने ये हलफनामा दिया कि यहाँ पे इतना रुपए का चंदा आ रहा है और वही कारण है इस मंदिर को एक्वायर करने का। कोई एलिगेशन नहीं है मैल एडमिनिस्ट्रेशन का, कोई एलिगेशन नहीं है कि बाबा जी ने वहाँ पे मंदिर के फंड्स का दुरुपयोग किया, कुछ नहीं है। वन फाइन मॉर्निंग सरकार उठी और उन्होंने जब इस मंदिर में सारी सीढ़ियाँ, सारी व्यवस्था, सब कुछ बना दिया तो उनको लगा कि एक अच्छा ल्यूक्रेटिव टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है, उन्होंने इस मंदिर को एक्वायर कर लिया। और आज की डेट में स्थिति ये है कि जो मंदिर के जो पुजारी हैं जिनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है उनको अर्चका शास्त्र भी नहीं पता है कि भगवान को भोग पूजा कैसे लगाई जाती है। लड्डू भी ऐसे भगवान के सामने फेंक देते हैं कि आप अपना भोग प्रसाद कर लीजिए। इस तरह का अनादर किया जा रहा है और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मंदिर अधिग्रहण में एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि किस तरह से गवर्नमेंट्स मंदिर एक्वायर कर रही है और उस मंदिर के जो फंड्स हैं उसका भी हमें कोई विवरण नहीं मिलता है कि वो फंड्स कहाँ उपयोग हो रहे हैं। तो सबसे मूलभूत सवाल ये है कि आप टेम्पल एक्वायर कैसे कर रहे हैं, कौन सी पावर है आपके पास जिससे आप टेम्पल एक्वायर कर रहे हैं, और जहाँ पावर नहीं है पावर का दुरुपयोग करके मंदिर एक्वायर किया जा रहा है। इसलिए मैं आपके सामने विषय रखना चाहता हूँ कि इस समय नीड ऑफ द आवर है कि जितने एंडोमेंट एक्ट हैं अलग अलग राज्यों में जो बने हुए हैं उसको हम चैलेंज करें। जहाँ तक कर्नाटका एक्ट 1997 की बात है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट इस एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर चुकी है। इस समय राज्य सरकार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है और इस एक्ट के उस जजमेंट पे स्टे लगाया हुआ है। पर मंदिर का जो एक्विजिशन है ये पूर्णतः इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अगर कहीं भी कोई एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि मंदिर का हम अधिग्रहण इसलिए करते हैं कि यहाँ पे मैल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो मैं सवाल पूछता हूँ कि मैल एडमिनिस्ट्रेशन क्या सरकार को सिर्फ मंदिरों में दिखता है? कोई चर्च में, कोई हाजी पीर की दरगाह में, कोई मस्जिद में आपको मैल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिखता है? तो पहली बात तो सरकार को पावर ही नहीं है एक सेकुलर गवर्नमेंट को किसी भी तरह से किसी भी मंदिर को एक्वायर करने की। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय संगठित होकर इस संकट के खिलाफ एकत्र होकर लड़ने की। मैं एक बात अपनी बात को विराम देने से पहले ये दोबारा बताना चाहता हूँ कि सनातन संस्था में मैं और मेरे पिताजी हिंदू जनजातीय समिति में 2014 में पहली बार इस अधिवेशन में आए और ये जितनी हमारी जर्नी रही 2014 से लेकर 2023 तक की, मैं ऐसा मानता हूँ कि उस जर्नी को एक मकसद देने का काम, उस जर्नी को एक आध्यात्मिक रूप देने का काम मेरे गुरु परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाले ने किया है। और ये उनके पुण्य कर्म है, ये उनकी ही मार्गदर्शन है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हम लोग इस लड़ाई को इस मोड़ तक ले आए हैं। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा कि आप सब लोग को जब मौका मिले तो आप उनके श्री चरणों में अपना नमन करें, उनको प्रणाम करें। और ये उन्हीं की आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक आशीर्वाद और आध्यात्मिक बल है कि आज ये जो हिंदू राष्ट्र की मांग है पूरे देश में बढ़ चढ़ के उठ रही है, कि जैसे कि सदगुरु काका ने भी बताया। और ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए इस आपातकाल में संगठित होके, एकजुट होके अखंड हिंदू राष्ट्र की मांग करना। और मैं दोबारा यही कहना चाहूँगा और आप सबके माध्यम से परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवाले को नमन करना चाहूँगा।